नमस्कार साथियों। मैं आज एक वीडियो और लेकर के आया हूं आपके सामने जो कि पीएफ के बारे में ही है। और इसमें कुछ है पीएफ के रूल्स जो कुछ ईपीएफओ ने बदले हैं। उसमें दिया है कि 5 जो बड़े बदलाव किए हैं जो कि सदस्यों को ज़्यादा पेंशन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं। और ये सुविधाएं क्या क्या हैं वो आगे आपके सामने आएंगी, तो सुविधाओं के बारे में सुनिए। ईपीएफओ ने 5 बड़े बदलाव किए हैं और सदस्यों को ज़्यादा पेंशन के साथ ही कुछ सुविधाएं मिलेंगी। ये आप देखिए क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। आपके सामने अब ये आएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, वो आप इस वीडियो में देखिए। सज्जनों, मुझे जो कुछ इधर उधर से खबर मिलती है, चाहे किसी भी सुविधा के बारे में है, लेबर्स के बारे में है या सर्विस के बारे में है, पूर्व सैनिकों के बारे में है, तो मैं ऐसी वीडियो आपके सामने बताता रहता हूं। और मेरा मकसद यही है कि खबर सभी को पता चलना चाहिए, तो मैं उसी के लिए आपके सामने ये आज ये ईपीएफओ के बारे में जो रूल बदले हैं, 5 रूलों में बदलाव किया गया है और बहुत ही अच्छे बदलाव ये हुए हैं जो कि हमारे जो भाई किसी ठेकेदार के साथ मिलकर के काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा ये होने वाली है। इसलिए क्या क्या बदलाव हुए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़ें। साथ में ये जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, इस स्क्रीन के साथ आप स्क्रीन के पास उसको पढ़ते रहिए। बेशक आप वीडियो को रोक रोक करके पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। इसको वीडियो को जितना पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये पूरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये आप इसको जरूर पढ़िए, ये आपके सामने है ये। तो मैं आपको करता हूँ क्या है इसमें कि जो 2025 के अंदर जो कुछ क्या बदलाव हुए हैं वो है ईपीएफओ रूल चेंजेस इन 2025। भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ पिछले कुछ सालों से ये जो अपने लगातार अपने नियम में बदलाव कर रहा है ये, और इसी क्रम में 2025 में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे सदस्यों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। क्या है इसमें आगे आप ध्यान से सुनिए। ईपीएफओ रूल चेंजेस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करीब 7 करोड़ सदस्यों की सुविधा के लिए साल 2025 में कई अहम बदलाव किए हैं। इनमें पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया है कि आपका जो पीएफ का अकाउंट है, एक पिछले जो आपका ठेकेदार है उससे अगले ठेकेदार जहां पे आप नौकरी करते हैं उसमें क्या ट्रांसफर की प्रक्रिया है। प्रोफाइल अपडेट, जो आपकी प्रोफाइल है उसके अंदर अपडेशन, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट या आपका एड्रेस वगैरह जो चेंज करने का है वो उसके अंदर है, प्रोफाइल में आता है। और पेंशन से जुड़े कुछ नियम शामिल हैं। इन सभी बदलावों का मकसद क्या है? प्रक्रिया में पारदर्शिता, कि सभी को ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे साथ किया जा रहा है, क्या इसमें होना चाहिए, वो सभी को पता चले। इसको बोलते हैं पारदर्शिता लाना है प्रक्रिया में, और सदस्यों को अनुभव को बेहतर बनाना है कि इसमें हर कर्मचारी, जो भी कर्मचारी है वो अपना जो भलाई हो देख सके और उसका क्या काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें देख सके। इसलिए आइए इस साल में जो बदलाव किए गए हैं वो हम आगे आपके विस्तार से इसमें जानते हैं क्या बदलाव किए हैं आपके। पहला बदलाव क्या है? पीएफ खाता हस्तांतरण में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ हिंदी के शब्द है, थोड़े सख्त होते हैं, कुछ मैं इंग्लिश में साथ बताऊंगा कि पीएफ खाता जो है, हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर, जो आपका खाता ट्रांसफर करना है आपको एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार में। जैसे एक ठेकेदार के पास हट चुके हैं, दूसरे ठेकेदार के पास आप काम करने लग गए, आपका पीएफ जमा हो गया, तो पिछले ठेकेदार का जो आपका पैसा है, फंड है, वो जो ट्रांसफर होगा उसमें क्या है? अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। अनुमोदन का मतलब रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं, पहले ठेकेदार करता था इसको, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। ये आप देखिए अभी क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो ठेकेदार की रिकमेंडेशन की जरूरत इसमें नहीं रही है। ये ईपीएफओ ने बदलाव किया, ये कर्मचारियों को बहुत अच्छी सुविधा है। ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियमों में संशोधन किया है।
फंड बॉडी ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी को खत्म कर दिया है। देखिए क्या है, मैं पहले ही बताया था कि जो पुराने ट्रांसफर से आप नए में करना चाहते हैं तो इसमें दिया पुराने नियोक्ता, मतलब आपका पुराना ठेकेदार और मौजूदा ठेकेदार, तो उसकी जो मंजूरी लेनी होती थी अब वो खत्म कर दी, उसकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, ऑटो ट्रांसफर होगा भी है। बहुत अच्छी सुविधा कर दिया ये। हालांकि सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका अकाउंट अक्टूबर 2017 के बाद जारी होना चाहिए, इसमें एक शर्त लगाई है, क्योंकि 2017 के बाद ये जो यूएन नंबर मिलने शुरू हुए थे 2017 से, तो उसमें क्या है ये ऑनलाइन हो चुका था। तो उसमें क्या है कि ये जो आपका जो यूएन नंबर है, आपका अकाउंट है वो अक्टूबर 2017 के बाद जारी होना चाहिए। और जो आपका यूएन नंबर है ये आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो आपका यूएन नंबर है ये आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और क्या है इसके अलावा अगर दो अलग अलग आपके यूएन नंबर हैं और वो आधार कार्ड से लिंक है और दोनों पर आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग जैसी निजी जानकारी एक जैसी हैं, तभी आपका अकाउंट आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें दिया, पहले तो था कि पुराने से नए में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया कि अगर आपके दो यूएन नंबर हैं, दो यूएन नंबर आपके अगर हैं और उनमें दोनों में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो लिंग मतलब जेंट्स है, लेडीज हैं जो, और पिता का नाम, सारी इंफॉर्मेशन सेम है, तो वो आपका अकाउंट आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इनमें किसी में भी अगर अलग अलग फर्क है तब वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना। दोबारा सुने, आपके दो अगर पीएफ अकाउंट नंबर हैं और दोनों में आपका नाम, सही स्पेलिंग, आपकी जन्म की तिथि, आपका जो जेंट्स हैं या लेडीज हैं जी लिंग जो बोलते हैं, आपका जो पिता का नाम सही स्पेलिंग के साथ अगर सही है दोनों में, तब वो आसानी से ट्रांसफर होगा। और उनमें किसी एक में भी गड़बड़ है तब वो आपका ट्रांसफर आसानी से होने वाला नहीं है। फिर आपको उन ठेकेदारों की परमिशन दोनों की लेनी होगी, तब वो दोनों तीन का जॉइंट नोटिफिकेशन बनेगा, तब वो ट्रांसफर जाकर के कहीं होगा। तो ये आसानी ये किया गया, इसीलिए अपने ध्यान रखना आप लोगों ने भी कि जब भी आपके प्रोफाइल नए ठेकेदार के पास बनती है तो ये ध्यान रखें आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आपके पिताजी का नाम, आपका जो लिंग है वो सही लिखा हो, तब ये काम आगे चल सकता है। आगे क्या होता है बोलिए, सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं ये, अगला नियम क्या बोलता है। आप ऑनलाइन जो आपकी प्रोफाइल है आपकी जो प्रोफाइल है, ऑनलाइन प्रोफाइल जो आपकी है, वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। कैसे, ये सुनिए ध्यान से। आपका आपका जो ये आगे आप घर बैठे ही आप जो संयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। अब संयुक्त घोषणा पत्र क्या होता है ये सुनिए। संयुक्त घोषणा पत्र वो होता है जैसे आपका नाम आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में तो है ठीक, लेकिन गलती से आपके पीएफ अकाउंट आपके प्रोफाइल में गलत लिखा गया, तो उसके लिए क्या होता है, जॉइंट नोटिफिकेशन को बोलते हैं। संयुक्त घोषणा पत्र जॉइंट नोटिफिकेशन में क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का साइन होता है और वो बोलते हैं भी ये नाम हमारा सही है, उसका एक फॉर्म भर के देना होता है जॉइंट नोटिफिकेशन का, तो वो ठेकेदार साइन करता है और पीएफ ऑफिस में जाता है तब ठीक होता है।
लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब सिस्टम क्या है कि आप घर बैठे ही वो जो जॉइंट नोटिफिकेशन संयुक्त घोषणा पत्र आप दे सकते हैं। ये इसने किया है। क्या बोलता है आगे डिटेल में सुने कि इसके अलावा ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा पत्र के पुराने नियम को खत्म कर दिया है और सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणियां सुनिए कौन कौन सी है, कैसी। पहला, जिनके सदस्यों का यूएन नंबर आधार से जुड़ा है वे ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं। अगर आपका यूएन नंबर आधार कार्ड से लिंक है तब आप ऑनलाइन वो जो घोषणा पत्र दे सकते हैं, जॉइंट नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, जिनका यूएन नंबर पुराना है लेकिन आधार सत्यापित है। आपका यूएन नंबर पुराना है और आधार कार्ड से सत्यापित है, अथॉरिटी है उसकी, तब वो आप आसानी से कर सकते हैं घोषणा पत्र, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। और तीसरा कौन सा है, जिनका आधार सत्यापित नहीं है उन्हें ईपीएफओ कार्यालय जाकर घोषणा पत्र जमा करना पड़ेगा। मकसद ये है कि आपका यूएन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, उससे सत्यापित अथेंटिकेटेड होना चाहिए, तब वो आपका ये काम घर बैठे ही आपका हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको ईपीएफ ऑफिस में वो सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा जो आधार कार्ड, उसे ठेकेदार से साइन कराना फॉर्म और फिर पीएफ ऑफिस में जाना आपके नजदीकी में, तब होगा ये। आगे क्या बोलता है, पीएफ का पैसा किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बैंक नंबर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या बोलता है, वहीं पेंशन भुगतान को लेकर दी फंड बॉडी ने अहम बदलाव किए हैं। क्या, 1 जनवरी 2025 से संगठन ने पेंशन भुगतान के लिए सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा शुरू कर दी है। ये हो चुकी है 1 जनवरी से। और ऐसे में सदस्य नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन का पैसा सीधे अपने चुने हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अच्छी सुविधा दे दी गई है, बहुत बढ़िया सुविधा है ये। और ईपीएफओ के इस कदम से क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ ट्रांसफर करने की जरूरत खत्म हो गई है। पहले क्या होता था, आपका पीपीओ बनता था, एक जो पीएफ ऑफिस है दूसरे को ट्रांसफर करता था, अब वो क्या सीधा बैंक में जा सकता है। उसके आगे नीतियों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, पीएफ पेंशन की जो नीतियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। ये सुनिए, देखिए, पढ़िए आप इसको, आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये बार बार चल रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसको ध्यान से आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको सारा धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं परिवर्तन क्या हुए हैं। इसके साथ ही भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिक पेंशन पाने वाले या पाना चाहने वाले, ये तो अधिक पेंशन ले रहे हैं या वो चाहते हैं कि अधिक पेंशन मिले हमको, उन सदस्यों के लिए नियम स्पष्ट कर दिए हैं कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ईपीएफओ अब सभी पेंशन भोगियों के लिए एक ही पैटर्न पेंशन की गणना करेगा। इसके अलावा बकाया राशि की वसूली और बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। जैसे आपकी राशि रह चुकी है, फंड उसमें रह गया आपका, एक पेंशन का पैसा उसमें रह गया आपका, तो उसकी जो वसूली है वो अलग अलग तरीके से होगी। इसलिए ये जो बदलाव कुछ किए हैं इनको आप इस स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन को पूरी लगाऊंगा, आपको ये साथ में चलेगी, इसलिए आप इसको देखते रहना और पढ़ करके आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। पीपीएफ ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, ये आप इसका फायदा उठाएं। आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।